धन कुबेर सौरभ शर्मा की मां का ऐलान, मैं हूं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार। नमस्कार, सबकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी जैन। बहुचर्चित धन कुबेर और परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के भोपाल आवास पर जिस दिन से छापा पड़ा है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में भूचाल आ गया है और हर तरफ बस एक ही नाम चल रहा है, सौरभ शर्मा। इस बहुचर्चित मामले में सौरभ की मां की भी अब एंट्री हो गई है। मीडिया के सामने पहली बार सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा आई। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलती हूं भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक पिछोर के प्रीतम लोधी के पास। उन्होंने इस संबंध पर आरोप लगाए हैं। ये छोटी सी क्लिप आपको सुनवाती हूं ताकि आप समझ सके कि उमा शर्मा क्यों नाराज हुई, उस पर उन्होंने क्या कहा। एक बार आप प्रीतम लोधी को सुनिए। ये सारी कमाई जो सौरभ शर्मा के पास पकड़ी जा रही है वो हमारे पूरे विधायक की है, क्योंकि जो सौरभ की मां है उमा शर्मा, वो इनकी पत्नी है, सेकंड पत्नी। क्योंकि पहली पत्नी तो इनने रखी नहीं थी, पूरी जनता को मालूम है। न इसके यहाँ बच्चे रहे थे 15-20 साल से और ना ही इनके पत्नी रही। कारण यही था उमा शर्मा। जैसे ही उमा शर्मा संपर्क में आई पूरे विधायक के, तभी से ही इनके घर में खटपट शुरू हो गई थी। अगर सच्चाई अगर जानना चाहती है प्रशासन, अगर सच्चाई इसको खोलना चाहती है इस प्रकरण को, तो इनकी डीएनए टेस्ट कराया जाए, सौरभ शर्मा का डीएनए टेस्ट कराया जाए। अब मैं आपको सुनवाती हूं उस महिला की बात जो इस बात को सुनकर आहत हैं। कैसे दर्द में उन्होंने अपनी बात सबके सामने रखी। जी हां, सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा जो पहले एक महिला हैं, और इस तरीके के आरोप लगाना तो खैर किसी की भी पर्सनल लाइफ पर वैसे भी उचित नहीं है। एक बार सौरभ की मां को सुनिए। मैं एक अपील करना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है। मुझे पूरा विश्वास है आपके पद पर रहते हुए देश की हर माँ बेटी का सम्मान और गौरव पूरी तरह सुरक्षित है। मुझे बड़े दुख और वेदना के साथ मैं अपनी पीड़ा आप तक पहुंचाना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने जो चरित्र की हत्या की है, मेरी हत्या की है, मेरे और मेरे पुत्र के बारे में जो बेबुनियाद बातें कही हैं, सवाल एक महिला के सम्मान का है और मुझे आपसे न्याय की पूरी उम्मीद है। अगर वो मेरे पुत्र का डीएनए कराना चाहता है तो मेरा आपसे एक ही सवाल है कि अगर भाजपा विधायक के आरोप गलत साबित हुए तो एक महिला के सम्मान को भरे बाजार में बदनाम करने की भाजपा विधायक के इस अपराध पर आप उसे क्या सजा देंगे। मैं डीएनए के लिए तैयार हूँ और मैं निवेदन करूँगी कि इस तरह की बेबुनियाद जो वो बातें कर रहा है, इतनी घटिया स्तर पर राजनीति जा रही है। ये देश हमारा कहाँ जा रहा है। पूरे देश में आप लाडली बहना माता बहनाओं की इतनी इज्जत करते हैं और आज मेरी स्थिति आपके पूरे जिस टाइम आपका शासन है उस वक्त मेरी ये हालत हो रही है। अभी सारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और जब भी स्थिति बनेगी, मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हो रही है, जब भी स्थिति बनेगी वो आएगा भी, जवाब भी देगा। सब चीज़ों के जवाब समय के साथ और वक्त के साथ मिलेंगे। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मेरी उससे कोई बातचीत 19 तारीख को लास्ट बातचीत हुई थी, उसके बाद मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये इंसान इस हद तक गिर जाता है राजनीति में, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। लोग बाग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप बहुत करती हैं पार्टियाँ, और उस हद में करती हैं जहाँ लोगों को देख के खराब नहीं लगता। ये इतनी निचले स्तर की राजनीति में पहली बार देख रही हूँ। मेरा भी आज इतनी उम्र है, इतने साल का जीवन है, मैं भी बहुत पढ़ती लिखती हूँ, सब चीज़ें देखती रहती हूँ, तो मैंने इतनी घटिया राजनीति अपने जीवन में कभी नहीं देखी। तो सौरभ की मां ने ये ऐलान कर दिया है कि वे डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बाद क्या भाजपा विधायक पर, किसी औरत के चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या सजा विधायक को दी जाएगी? उन्होंने कहा है कि यदि भाजपा विधायक डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, लेकिन उनका सवाल ये है कि अगर उनके आरोप गलत साबित होते हैं तो इस पर विधायक को क्या सजा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे विधायक को तुरंत
पद से हटा देना चाहिए। सौरभ की मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी निवेदन किया है कि एक महिला का सम्मान और गौरव आपका सम्मान और गौरव है। भाजपा विधायक ने मेरे चरित्र की हत्या की है, मेरी आत्मा को मार दिया। आपको बता दें, परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा मामले के सारे अपडेट्स हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाएंगे। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सबकी खबर के साथ।